सारी की सारी जो उसके जो टिकट जमा करवाए गए हैं इमरान खान साहब के हदायत के मुताबिक जमा कराए गए हैं और उन्होंने कहा कि सनम जावेद को कहना कि तुम मेरे लिए 10 महीने से भारी हो। ये खान साहब के अल्फाज थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक खातून जिन्हें सिनफे आहन के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सनम जावेद, कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है हम उनको MNA MPA के तौर पर भी देखें। मरियम नवाज और सनम जावेद का मुकाबला होने जा रहा है, क्या इसमें सच्चाई है? जी बिल्कुल। जब उनकी पार्टी की तंजीम से मुझे ये बताया गया कि मरियम जो है 150 PP से इलेक्शन लड़ रही हैं, मुतवक्को तौर पे वो पंजाब की CM की उम्मीदवार हैं, तो सनम को ये हिदायत की गई कि जी आपने उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। सनम से मशवरे और उसकी इजाज़त के बाद उसके पेपर PP 150 में दाखिल करवा दिए और जो उनकी पार्टी की तरफ से हिदायत थी NA की मखसूस नशिस्त और PP की मखसूस नशिस्त, उस पर भी जमा करवा दिए। फिर मुझे दूसरे दिन पार्टी की जो इस्लामाबाद की तंजीम है उनकी तरफ से ये कहा गया कि जी खान साहब ने कहा है कि जी उनकी इतलात के मुताबिक मरियम 119 से इलेक्शन कौमी असम्बली का बिल लड़ रही हैं, तो सनम 119 से कौमी असम्बली के भी फॉर्म जमा कराएं। अच्छा, यानी ये बेसिकली खान साहब ने पैगाम भेजा है अंदर से। ये सारी की सारी जो उसके जो टिकट जमा करवाए गए हैं इमरान खान साहब के हदायत के मुताबिक जमा कराए गए हैं। खान साहब इसमें खुद इंटरेस्टेड है कि सनम जावेद मरियम नवाज का मुकाबला करें। खान साहब ने ATC लाहौर में जब उसकी बेटी को गोद में बिठाया था तो उस वक्त जो मेरी मिसेज हैं वो उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि सनम जावेद को कहना कि तुम मेरे लिए 10 महीने से भारी हो। ये खान साहब के अल्फाज थे। इलेक्शन के जो कागजात नामजदगी जमा करवाने थे उनमें ना कुछ सोशल मीडिया पे वाक़यात थे छीनने के, कि कागजात छीन लिए। ऐसा वाक़या भी कोई हुआ? बहुत से वाक़यात हुए, हमारे साथ भी कोशिश हुई, लेकिन हम प्रेजाइडिंग ऑफिसर के पास पहुंच गए। अब प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो है उस पेपर को कभी राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट देख रहा है। फिर वो हर चीज, हर एक कागज देखने के बाद टेलीफोन पे किसी को इतला कर रहा था। कहता है जी सारे कागज पूरे हैं मगर उनका ID कार्ड अटेस्टेड कॉपी नहीं है, ये पेपर नहीं एक्सेप्ट हो सकते। अब मैंने खुद देखा था उसको डस्टबिन में पेपर फेंकते हुए। मैंने कहा सर आप बेफिक्र रहें, मैं अभी लाता हूँ कॉपी। मैं बाहर गया, गाड़ी से एक और कॉपी लेके आया, उसको कहा जी अब कोई रह गए। उसने फिर उसको टेलीफोन किया जिसको वो कर रहा था, मुझे नहीं पता कौन था। कहते जी उन्होंने फिर कॉपी दे दी है। तो उन्होंने कहा फिर उन्हें एक्सेप्ट कर ला। एक्सेप्ट कर ली ना जब उसने मुझे स्लिप दे दी तो मैंने कहा सर आप ज़रा अपनी टांग इधर करेंगे? कहता क्यों? मैंने कहा यार वो जो आपने कॉपी उतार के फेंकी है वो मुझे वापस कर दी। वो बेचारा बड़ा शर्मिंदा हो के मेरी तरफ देखने लग गया। तो आप इस तरह इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो इलेक्शन कमीशन का अमला है वो कितना मजबूर है और वो काम कर रहा है जो इनलीगल है। तो उसके बाद वो एक जिद में है, उसने ये फैसला कर लिया है कि वो शरीफ खानदान की जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके सिसिलियन माफिया वाला जो रोल वो अदा कर रहे हैं इस मुल्क के लोगों के साथ, उसको उसने तबाह कर देना है। सर आपको नहीं लगता कि खान साहब भी कहीं ना कहीं सनम जावेद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए अब वो उनकी तंजीम का हिस्सा है और डेफिनेटली ऐसा हुआ। सनम जावेद PTI का भी हिस्सा है। यस, जब उसने उनके नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए और उनका कैंडिडेट बनना एक्सेप्ट कर लिया, अब वो हिस्सा है। 7 महीने 14 दिन हो गए आज उसको, या 15 दिन हो गए हैं उसको डेड सेल में रखा हुआ है और उसकी आंख से एक आंसू निकालने की शर्त है सिर्फ। और वो कहती है मेरी गर्दन तो कट के खून निकल सकता है, आंसू नहीं निकाल सकते आप मेरी आंख से। मरियम नवाज और सनम जावेद का क्या मुकाबला है? पाकिस्तान के 266 हल्के हैं। नवाज शरीफ इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले पाकिस्तान का जो मर्जी हल्का सिलेक्ट कर ले, वहां से 1 to 1 सनम के मुकाबले में इलेक्शन लड़ ले। अगर सनम नवाज शरीफ की जमानत जब्त ना करा दे तो मैं अपने हलाल की सारी कमाई जो मिलियंस में है उस बंदे को दे दूंगा, ताकि उसने जो सारी जिंदगी हराम की कमाई की है उसमें कुछ हलाल की कमाई भी शामिल हो जाए। खानदान शरीफा के सारा खानदान एक एक सीट पे खड़ा हो जाए। इमरान खान तो अब उनके कैलिबर से बहुत बड़ा लीडर हो गया हुआ है। सनम उनकी एक छोटी सी वर्कर है, उसके मुकाबले में
उनके अब्बा जी से लेके उनके नाना जी तक, और नाना जी से लेके नवासा जी तक, और दादाजी से लेके पोता जी तक सारे पेपर जमा करा दें। सनम एक ही जगह से उन सब के मुकाबले में सनम पेपर जमा कराएगी और सबकी जमानत का जब्त करा देंगे। सनम जावेद की पावर है या निशान जो बल्ले का निशान है उसकी पावर? एक उसकी बहादुरी और एक इमरान खान का जो आप बल्ले का निशान कह रहे हो ना, बल्ले की जगह आप उसको लालटेन भी दे दोगे ना, उसको कोई भी निशान दे दोगे, अगर उसके पीछे इमरान का नाम होगा तो खानदानी शरीफा जो है उसके लिए कोई जा पैना नहीं है फिर।